Hi everyone, welcome to the Abhinash Panda show and to a new episode of this podcast. आज हम बात करेंगे सेल्स और मार्केटिंग के बारे में, किस तरीके से आप अपने सेल्स और मार्केटिंग में जो भी आपका रिजल्ट है उसको कैसे इनहेंस कर सकते हो, कैसे ज़्यादा प्रोडक्टिवनेस ला सकते हो, और जो भी आप करते हो डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग या फिर कोई एफिलिएट मार्केटिंग करते हो, डायरेक्ट प्रोडक्ट सेल्स करते हो, क्लाइंट अप्रोच करते हो, कुछ भी डायरेक्टली सेल्स से रिलेटेड हो, उसको कैसे आप एनहेंस कर सकते हो या ग्रो कर सकते हो। ये सब मैंने सीखा था जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा था, और उन सारे लर्निंग्स और सेमिनार्स वगैरह अटेंड करके बहुत सारे पॉइंट्स मैंने नोट्स किए थे, बहुत सारी चीज़ें सीखे थे अलग अलग मेंटोर से, अलग अलग सक्सेसफुल पर्सन से। तो ये सारा नॉलेज मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ, एंड आई होप ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी सेल्स और मार्केटिंग की जर्नी में। सबसे पहला चीज जो है वो हमें समझना पड़ेगा सेल्स के बारे में। सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम पार्शियली एक एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, या फिर हम सैलरी के लिए, डेफिनेटली हम सैलरी के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, बट ऑन बेसिस ऑफ कमीशन हम काम करते हैं, या फिर हम कोई सैलरी के लिए वेट नहीं करते। सेल्समैन जो होता है वो पर्सन होता है जो अपना सैलरी खुद के हाथ से वो खुद लिख सकता है कि मुझे अगर 1,000 रुपये चाहिए तो उसके लिए मुझे कितना सेल्स जनरेट करना पड़ेगा, उतना कमीशन जनरेट करने के लिए। अगर मुझे 1,00,000 रुपये कमाना है तो उसके लिए कितना सेल्स और कितना कमीशन जनरेट करना पड़ेगा। सो ये सब वो डायरेक्ट एजेंट के हाथ में या फिर सेल्स पर्सन के हाथ में होता है। तो इट इज वन ऑफ द नोबल थिंग्स। ठीक है, हम अगर कोई भी चीज अगर हम खरीदते हैं उसमें हमें खुशी मिलती है। अगर मैं ये पेन को खरीदता हूँ तो मुझे खुशी होती है कि मैंने 10 रुपए दिया और ये पेन को खरीदा। तो जो पर्सन बेचता है तो डेफिनेटली उससे भी उस चीज में सेटिस्फेक्शन होगा। सेल्स के बारे में इन डिटेल्स हम बात करेंगे आगे, बट कुछ कुछ चीजें आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे जिससे आप अपने बिजनेस में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं। तो पहली चीज, सेल्स में हमें पता है, आपको पता है, सबको पता है, अनलिमिटेड पोटेंशियल है बहुत सारा रुपए कमाने की। ये नॉर्मल बहुत एक सक्सेसफुल पर्सन हम उसे मानते हैं सेल्स में जो नॉर्मली ऑन एन एवरेज 1,00,000 रुपए कमाता है। तो मैं अगर बताऊं, बहुत सारे लोग सेल्स में सक्सेसफुल नहीं होते हैं क्योंकि वो अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाते। इन द कन्विंस इन द सेंस, शायद उनको अच्छी ट्रेनिंग्स नहीं मिलती है, शायद अच्छा माइंडसेट नहीं मिलता है, शायद वो प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड ना, वो एक रीजन हो सकता है। बट कुछ कुछ चीजों के माइंड में सेल्स में जाने से पहले ही एक ब्लॉकेज होता है कि नहीं, सेल्स सेल्स में नहीं जाना, किसी को अप्रोच नहीं करना। वो प्रोडक्ट नहीं देखते, वो कंपनी नहीं देखते, वो किनको अप्रोच करना है क्या, ये सब नहीं देखते, बस सेल्स सुनते हैं और घबरा जाते हैं। बस दोस्त एक चीज सोचो, अगर आप 10 रुपए के लिए किसी ऑटो रिक्शा वाले से आप जाके उसको कन्विंस कर सकते हो, कभी कभी उससे बहस भी हो जाता है, झगड़ जाते हो, 10 रुपए ऊपर नीचे हो जाता है, तो दोस्त यहाँ पे तो बात लाखों की है। ठीक है, आप कुछ भी कमा सकते हो, 50,000, 1,00,000, जो भी आप चाहो आप कमा सकते हो एक प्रोफेशन से। तो अपने आप को हम कन्विंस क्यों नहीं कर सकते, क्यों हम वो क्लैरिटी अपने अंदर नहीं ला सकते जिससे हमारा कस्टमर चेंज हो सकता है। क्लोजिंग इन सेल्स मीन्स ओपनिंग ए रिलेशनशिप। कुछ समय पहले जब मैंने थोड़ा सा नेटवर्क मार्केटिंग से हटके मैं कुछ अलग ट्राई कर रहा था, तो मैंने ड्रॉप शिपिंग का कॉन्सेप्ट मैंने समझा एक पर्सन से। एंड उससे पहले मुझे ड्रॉप शिपिंग क्या है वो मुझे नहीं पता था। तो मैंने क्या कुछ सोचा कि यही पर्सन बहुत बढ़िया से मेरे को कॉन्सेप्ट भी समझा रहा है, उसका प्रेजेंटेशन मैंने देखा, इट वाज अमेजिंग, इट वाज द फर्स्ट कोर्स ऑफ माय लाइफ जिस प्रेजेंटेशन से ये बताया गया है कि ये आप सीख सकते हो। तो मुझे बहुत बढ़िया लगा, मैंने वो कोर्स परचेज किया। वो उतना पैसा मेरे पास एक टाइम पे नहीं था वो कोर्स परचेज करने के लिए और बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। So I took a long time to collect that money, nearly like 1 year। बहुत कम अमाउंट था बट कलेक्ट करने में मुझे टाइम लग गया। एंड मैंने उस मेंटोर को अप्रोच किया, उसने मुझे वो कोर्स को बेचा। बट उसका टर्म एंड कंडीशन कुछ इस तरीके से था कि मैं एक बार आपको बेचूंगा, 10 दिन के अंदर आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो क्या आपका डाउट है क्या नहीं, कॉल पे बात कर सकते हैं, सो एंड सो ऑल। बट कॉन्सेप्ट ये है कि एक बिगनर को कोई भी न्यू कॉन्सेप्ट पता नहीं होता है। मैं ड्रॉप शिपिंग करूँ, आप नेटवर्क मार्केटिंग करो, 10 दिन के अंदर जब तक कोई पर्सन प्रैक्टिकली उस चीज को नहीं कर सकता, उसमें कुछ मतलब मेजर उसको
फॉल एंड अप नहीं दिखता है तब तक वो रियलाइज नहीं करता कि हाँ उसको क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। बट जब 10 डेज किया उन्होंने सपोर्ट किया मुझे नियरली मतलब 1 मंथ के लिए किया, बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि वो मुझे टाइमली रिप्लाई दे, जो मुझे उनसे टाइमली सपोर्ट नहीं मिल रहा था। टाइमली उनको मैं कभी कॉल कर देता था उनको बिना पूछे, तो वो टाइम नहीं दे पाते थे क्योंकि वो बिजी रहते थे। तो दोस्त एक बात मैं कहना चाहता हूँ, भले ही आप कितने ज्यादा बिजी क्यों ना हो, भले ही आपके पास कितना ज्यादा काम क्यों ना हो, तो आप उस काम में बिजी रहो, आप कोर्स सेल मत करो जिस प्रोडक्ट में आप सपोर्ट नहीं दे सकते। लोग बहुत बिजी रहते हैं, मैं भी बिजी रहता हूँ। मैं तो कोई प्रोडक्ट को सेल करूंगा तो मैं उसके लिए सपोर्ट टीम को बैठाऊंगा ताकि मैं अपने कस्टमर को सर्व कर सकूं। और उन उन जो वो मेंटोर का बात कुछ इस तरीके से था कि आपने अविनाश जी मेरे से कोर्स सेल किया, बट ये मत सोचना है कि आपने मेरा सर खरीद लिया, आप मुझे कभी भी डिस्टर्ब करो। तो दोस्त पहले से ही अगर आपका ऐसा मेंटेलिटी है कि मैं एक बार बेचूंगा और भाई उसके बाद कस्टमर का कुछ भी हो जाए मुझे नहीं पता, तो आप वो राइट माइंड सेट नहीं है। अगर आप कुछ साबुन तेल बेच रहे हो तो दैट इज फाइन, बट आप कोई सर्विस बेस्ड बिजनेस कर रहे हो, आप कुछ सर्विस सेल कर रहे हो, कोई ट्यूशन आप पढ़ा रहे हो जो रिजल्ट ओरिएंटेड है, तो दोस्त आपको तो सपोर्ट देना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसा सपोर्ट नहीं दे सकते तो देयर इज नो पॉइंट टू सेल इन कोर्सेज। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, क्लोजिंग ए सेल्स मीनिंग ओपनिंग अ न्यू रिलेशनशिप। आपका उस कस्टमर के साथ हमेशा हमेशा के लिए रिलेशनशिप बना रह जाता है। आप भले ही एक किराना का दुकान क्यों ना खोलो, आप साबुन तेल क्यों ना बेचो, अगर आपका रिलेशनशिप उस कस्टमर के साथ अच्छा नहीं है तो आप सही तरीके से सेल्स नहीं कर रहे हो दोस्त। और सर्विंग बिजनेस में, सर्विस बेस्ड बिजनेस में तो और भी ज्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा। तो आपको पहले से ही माइंड में डालना पड़ेगा, क्लोजिंग ये सेल्स मीन्स ओपनिंग ये न्यू रिलेशनशिप। शायद जिंदगी भर के लिए उस पर्सन से आपका रिलेशनशिप बिल्ड होगा, ठीक है। और अच्छे में बुरे में वो आप कुछ पूछ सकते हैं। हाँ, पर्सनल लाइफ अलग जगह है, प्रोफेशनल लाइफ अलग है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। बट एक सेल्स का, एक कस्टमर और एक बायर, एक बायर और सेलर का एक रिलेशनशिप वहाँ पे, एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप वहां से शुरू हो जाता है, जिसके ऊपर हमें फोकस करके उसको लाइफ टाइम सर्व करना है, या फिर जब तक वो उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं होता है तब तक हमें उसे सर्व करना है। सेल्स में ज्यादातर लोग व्हाइट व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहनते हैं। वो कोई भी मार्केटिंग कंपनी हो सकते हैं, कोई एमएलएम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जो लोग फिजिकली बिजनेस मतलब सेल्स या सेलिंग करते हैं ऑन द ग्राउंड, तो उससे एक चीज क्या दिखता है, वो हमारा प्रोफेशनलिज्म को डिफाइन करता है, ठीक है। वो हमें एक फील देता है कि वी आर नॉट नॉट जस्ट अ जॉबर, हम कोई जॉब नहीं करते, हम एक पार्शियली एंटरप्रेन्योरशिप में उतरे हैं और ये हमारा खुद का बिजनेस है। ये क्यों होते हैं, जो लोग क्लाइंट है देते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, उनका भी अटेयर कुछ इस तरीके से होता है। और जो बड़े बड़े कंपनी के, जो मल्टीनेशनल कंपनी के लोग होते हैं, जो आप बड़े बड़े सीईओ को देख लोगे तो उनका भी यही अटेयर होता है। तो ये हमें प्रीमियम फील देता है कि हाँ, हम अभी प्रोफेशनलिज्म में उतर चुके हैं, तो हमें प्रोफेशनली अपने काम को करना चाहिए, ना कि नॉन प्रोफेशनली। और हम एक प्रोफेशनल काम को कर रहे हैं, हम एक बिजनेस कर रहे हैं, हम एक कमीशन बेस्ड बिजनेस पे हम अभी उतर चुके हैं। तो ये हमारा जो अटायर है वो डिफाइन करता है, या फिर जो भी हमारा ड्रेस कोड होता है। नेटवर्क नेटवर्क मार्केटिंग जो लोग करते हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा, ये भी ये तो सेल्स से बढ़ के कुछ होता है। ये कोई ना कोई ब्रोकर का काम होता है, ना सेल्स करने का काम होता है, ये कम्प्लीटली नेटवर्क बिल्ड करने का या रिलेशनशिप का बिजनेस होता है। तो इसमें बहुत ज्यादा फोकस देना पड़ता है, ठीक है। और जो पर्सन कॉन्सिस्टेंट रहता है, आगे से आगे जाने के लिए मेहनत करता रहता है, उसको रिजल्ट होता है। इसलिए कहा जाता है कि कॉन्सिस्टेंट हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस। जितना ज्यादा आप मेहनत करते जाओगे कॉन्सिस्टेंटली, उतना ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। बहुत ये हर फील्ड में आपको हेल्पफुल होगा, ये आपको हर फील्ड में आपको मदद करेगा। कोई भी काम आप क्यों ना कर लो अपार्ट फ्रॉम सेल्स, कोई चीज आप करोगे तो उस चीज में कॉन्सिस्टेंट हो तो उसमें आपको रिजल्ट मिलना तय है। सेल्स करना बहुत ज्यादा सरल है, पर एक सरल इंसान बनना बहुत ज्यादा कठिन होता है। आप अगर सरल नहीं हो
तो आप ट्रस्ट नहीं बना पाओगे। और कोई भी सरल काम को करने के लिए उतना ही सरल होना पड़ता है, मगर ज्यादातर लोग अपने प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, उस काम को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कि सामने वाले के लिए वो समझने के लिए ही कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो वो आपसे परचेज करेगा, ये आप कैसे भला उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। सुनना सिंपल है, मगर उस चीज को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने भी उस चीज को सुना था। बहुत सारे लोग सुनते हैं, हम सेमिनार्स में जाते हैं, हम पेड वर्कशॉप्स में जाते हैं, हम सक्सेसफुल लोगों को सुनते हैं, ट्रेनर्स को सुनते हैं, और 100% लोग सुनते हैं। क्या 100% लोग सक्सेसफुल होते हैं? द आंसर इज नो दोस्तों। क्योंकि जो सुनने में और इम्प्लीमेंट करने में जमीन और आसमान का अंतर होता है। जो पर्सन सुनता है वो सुनता ही रह जाता है, मगर जो पर्सन उसको सुनता है, अपनी डायरी में उतारता है और अपने रियल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करता है, अपने काम में प्रैक्टिकली उसको करके देखता है, उसको फेनोमेनल रिजल्ट्स मिलते हैं। तो जो आप सुन रहे हो उसको नोट भी करो, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करो। अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो तो वो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि ये कोई ट्रायल चीज नहीं है, ये ऑलरेडी बना बनाया पाथ उसका है। कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनको आप फॉलो करके आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल पा सकते हो, या फिर अपने सेल्स की जर्नी में आप बहुत बढ़िया रिजल्ट पा सकते हो। यहाँ पे सारा गेम ट्रस्ट का है। अगर आप एक सही तरीके से ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन्स कि आप अच्छा बिजनेस खड़ा नहीं कर पाओगे, अच्छा रेवेन्यू या फिर अच्छा टर्नओवर जनरेट नहीं कर पाओगे अपने सेल्स से। प्रॉब्लम ये नहीं कि हमें कितना पता है या क्या पता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि भाई वो तो इतने टाइम में काम कर रहा है, उसको बहुत कुछ पता होगा, या फिर वो बहुत ज्यादा लर्न कर रहा है। ठीक है, वो चीज भी सही है, लर्निंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है, बट ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। हमें कितना ज्यादा पता है वो मैटर नहीं करता है। हमें कम नॉलेज में भी कम रिजल्ट मिल सकता है, बट हमें बिल्कुल रिजल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि क्या कितना हमें पता है या हम कितना जानते हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता। इम्पोर्टेंट तो इतना ये होता है कि कितना ज्यादा हम इम्प्लीमेंट करते हैं जो हम जानते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला कि बहुत सारे लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। ये जो सेल्स का गेम है, सेल्स में आप तभी ऊपर जाते हो, सक्सेसफुल होते हो, जब आप एक टीम खड़ा करते हो। अब सेल्स में धीरे धीरे आज सेल्स पर्सन शुरू करते हो, आगे डायरेक्ट सेलर शुरू करते हो, आगे 1 to 1 पर्सन शुरू करते हो। धीरे धीरे जैसे आप रिजल्ट प्रोड्यूस करते हो, आपको टीम को लीड करने का मौका मिलता है। ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा दिखते हैं, नॉर्मल बिजनेस में भी, नॉर्मल सेल्स में भी ऐसा होता है। एक सुपरवाइजर होता है, कुछ लोग उनको फॉलो करते हैं, कोई ट्रेनर लेवल पे जाओगे। तो यहाँ पे जो है ना गेम, पूरा का पूरा लीडरशिप का है। कितना ज्यादा आप लीडरशिप क्रिएट कर रहे हो, कितने ज्यादा लोगों को आप प्रभावित कर रहे हो लीडर्स बनने के लिए। जितना ज्यादा आप लीडर्स क्रिएट कर पाओगे, जितना ज्यादा लोगों को आप इन्फ्लुएंस करोगे लीडर बनने के लिए, उतना ही ज्यादा आपको रिजल्ट उसमें प्रोड्यूस होगा, और उतना ही ज्यादा आप टर्नओवर जनरेट कर पाओगे अपने बिजनेस से। लगे रहने से कामयाबी नहीं मिलेगी, बल्कि अपने ऊपर ही थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा, अपने ऊपर ही फोकस करना पड़ेगा कि मेरे अंदर क्या लैकुनाज है। आप लगे रहो, बढ़िया है, बट अपने कुल्हाड़ी में थोड़ा धार भी डालो। एक कहानी तो याद होगा, जो कुछ लोग मेहनती होते हैं, वो कम पेड़ काट पाते हैं, और कुछ बूढ़ा लोग होते हैं जो कम मेहनत करते हैं और ज्यादा पेड़ को काट लेते हैं कम समय में, क्योंकि वो कुल्हाड़ी पे धार लगाते हैं टाइम पे। तो टाइम टू टाइम अपने कुल्हाड़ी पे, यानी कि अपने माइंड पे काम करो, अपने लर्निंग पे थोड़ा फोकस करो, और अपने स्किल्स पे, एक्सेप्ट लर्निंग पे नहीं, अपने स्किल्स में प्रैक्टिकली आप कितना बढ़िया स्पीकर हो, कितना ज्यादा आप प्रेजेंट कर रहे हो, अपना अटेयर कैसा है, आपका क्लीनलीनेस कितना है, अपना इम्प्रेशन कितना बना पा रहे हो, ये सारा चीज, कितना क्लोजिंग में आप एक्सपर्ट हो, ये सारा चीज बहुत ज्यादा मैटर करता है सेलिंग में। और अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलोगे, आपको लगेगा कि भाई मैं तो इस रूम पे हूँ, मैं इस रूम पे ही किसी को कॉल करके बात कर लेता हूँ ना, मैं उस जगह पे हूँ, मैं उसे यहाँ पे बुला लेता हूँ। नहीं, सेल्फ यानी कि थोड़ा बहुत आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, और ये मेहनत का लोगों का काम है। जो लोग मेहनत करते हैं उनको इस चीज में फेनोमेनल रिजल्ट्स मिलता है। तो आपको कंफर्ट जोन से निकल के काम करना पड़ेगा। कंफर्ट जोन से नहीं निकलोगे तो जो आपका डिजायर्ड रिजल्ट है वो आपको नहीं मिलेगा दोस्त। ये चीज आपको माइंड में डालना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। जब एक कोकोन टूटता है, एक कैटरपिलर पिलर एक बटरफ्लाई में तब्दील होता है, और कोकोन से वो तोड़ के निकलने के बाद उसका सबसे पहला जो फर्ज होता है
वो होता है उड़ना और दुनिया को उड़ना सिखाना या फिर उड़ने के लिए प्रेरित करना। इसी तरीके से एक जो लीडर होता है, जब उसमें लीडरशिप का सारे गुण आ जाते हैं, उसका जो सबसे पहला कर्तव्य होता है उस बात को भी फॉलो करना, लोगों को करके दिखाना और कुछ काम करने के लिए, सेल्स करने के लिए एग्जाम्पल सेट करना या फिर उनको प्रेरित करना। तो आगे लीडर ये चीज भी आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए और अपने टीम के साथ एक सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट करने के लिए। ज्यादातर लोग हम जो हैं, मैं भी सेल्स में था, मैं भी डायरेक्ट सेलिंग में था, तो ज्यादातर लोग हम लोग क्या करते हैं कि व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहनते हैं। तो उसका रिप्रेजेंटेशन मैं आपको बताना चाहूंगा, व्हाइट जो होता है वो अच्छाई का प्रतीक होता है और ब्लैक जो होता है उसको बुराई का प्रतीक माना जाता है। तो हमारा जो शर्ट होता है वो पैंट के ऊपर होता है, यानी कि व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट के ऊपर होता है। तो अच्छाई जो होता है हमेशा बुराई के ऊपर ही होता है। इसका मतलब मैं आपको समझाना चाहूंगा, लोग सेल्स में ये नहीं देखते, एथिक्स नहीं मानते, वो झूठ बोलते हैं, वो चीजें लोगों को स्कैम करने में बिलीव करते हैं, किसी भी तरीके से सेल्स जनरेट करने में बिलीव करते हैं। तो उनके लिए एथिक्स मैटर नहीं करता है, मगर एक अच्छे सेल्स पर्सन के लिए एथिक्स बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक पास्ट पॉडकास्ट में मैंने बताया कि अगर आप गलत तरीके से पैसा कमाए हो तो उसकी खुशी आपको ज्यादा दिन के लिए नहीं मिलती है। तो अगर आप अच्छे तरीके से, सच्चे तरीके से, ईमानदारी से आप सेल्स कर रहे हो, अपने फर्ज को निभा रहे हो और अपनी ड्यूटी को कर रहे हो और सेल्स जनरेट कर रहे हो, रिवेन्यू जनरेट कर रहे हो अच्छे तरीके से, तो वो बुराई से कहीं गुना अच्छा है। और इसको आप लाइफ टाइम विदाउट एनी हेजिटेशन उस खुशी को आप महसूस कर सकते हो उन पैसों में जो भी आप खरीदोगे या फिर जो भी पैसा आप कमाओगे उस चीज से। तो सच्चाई हमेशा बुराई से ऊपर रहता है, ये हमारे आर्टेल से डिफाइन होता है, रिप्रेजेंट होता है। तो ये चीज आपको दिमाग में डालना है। रोज सुबह आप जल्दी उठने की कोशिश करो। ये सिर्फ सेल्स पर्सन के लिए नहीं, हर कोई पर्सन के लिए ये सजेशन है। इससे क्या होता है कि आपको प्रोडक्टिविटी में, अब कोई ऐसा नहीं कि आपके दिमाग में कोई जादू मंत्र कर देता है और आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है, नहीं। जल्दी उठने से फायदा ये होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हो। जैसे कि सुबह आप अपना फर्स्ट आवर में आप अपना सारा काम कर सकते हो, आपको एक रिफ्रेशिंग रिफ्रेशनेस आपके अंदर भर जाता है, उस टाइम पे ज्यादा शोर शराबा नहीं होता है। तो आप अपना लिस्टिंग वगैरह सारा कर सकते हो, आज के दिन में मैं क्या क्या करूंगा वो सारा चीज शेड्यूलिंग कर सकते हो। जल्दी आप घर से निकल सकते हो, जल्दी आप रिटर्न कर सकते हो। और अगर जल्दी आप सो भी जाते हो तो आपको सुबह वापस उठने में एक रिफ्रेशनेस वापस होती है, ज्यादा थकान नहीं होता है, आंखें काले नहीं होते हैं या बॉडी में थकान नहीं होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो जल्दी उठता है उसको ज्यादा मिलता है, यानी कि जो जावत जागत है वो पावत है, ये कहावत है। तो इसको आप भी फॉलो कर सकते हो, इम्प्लीमेंट करके ज्यादा प्रोडक्टिवनेस के ऊपर फोकस कर सकते हो। अगर आपके फेस में एक स्माइल नहीं है आपके कस्टमर के साथ मिलने के टाइम पे, क्लाइंट के साथ बात करने के टाइम पे, तो आप एक अच्छा इम्प्रेशन नहीं डाल पाओगे। हाँ मुझे पता है, जब आप सेल्स में होते हो आपको ज्यादा रिजल्ट नहीं मिलता है तो मन दुख होता है, बट एक चीज आपको फोकस करना है कि आपके दिल में, दिमाग में कितना भी ज्यादा थकान या दुख क्यों ना हो, कभी भी अपने ड्यूटी के अंदर वो थकान और दुख को मत लाना। मैं एक टाइम पे एक कस्टमर केयर पे काम करता था, तो उस कस्टमर केयर पे क्या कहा जाता था कि एक ट्रेनिंग में, जो 1 महीने का ट्रेनिंग होता है, उसमें ये सिखाया गया था कि जो भी आपके फैमिली की दिक्कत है, जो भी आपका दुख दर्द जो कुछ भी है, वो सब आपको क्या करना है कि ऑफिस के बाहर छोड़ के आना है। जब ऑफिस में आप एंट्री करोगे तो आप पूरी तरीके से कस्टमर को डेडिकेटेड है। उसी तरीके से जो पायलट की ट्रेनिंग होती है, मैंने सुना है ऐसा कि उनको, उनके दिमाग में अगर कोई प्रेशर होता है, मेंटली मेंटल प्रेशर होता है, फैमिली इशू होता है, नींद पूरा नहीं होता है, तो उनको फ्लाइट उड़ाना चाहिए नहीं किया जाता, क्योंकि वो पूरी तरह से अपने पैसेंजर पे को डेडिकेटेड होते हैं। कुछ भी उनका एक भी मिस्टेक पूरा सबका जिंदगी मिटा सकता है या सारे लोगों को दुविधा में डाल सकता है। उसी प्रकार से आपका एक रॉन्ग माइंडसेट या फिर आपका एक अच्छा बॉडी लैंग्वेज ना होना, एक दुख थकान दिखाना लोगों को, ना ही आप उनका अपना ये कर रहे हो, अपने लिए दुविधा क्रिएट कर रहे हो या फिर अपना खराब कर रहे हो, एक सामने वाली पर्सन जो बाइंग के लिए इंटरेस्टेड है वो भी इंटरेस्टेड नहीं हुआ। इसलिए हमेशा कोई भी आपका माइंडसेट हो, हमेशा रिफ्रेशमेंट के साथ जाओ और अपने स्माइल एक रखो अपने फेस पे। उससे क्या होता है कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है और आप भी अट्रैक्टिव लगते हो उस कस्टमर की तरफ।
अब सोचो, एक फोटो आप खींचते हो, फैमिली फोटो खींचते हो, किसी के साथ, दोस्त के साथ फोटो खींचते हो, आप स्माइल करते हो। क्यों स्माइल करते हो? स्माइल करने से वो फोटो बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। तो सोच के देखो, अगर एक स्माइल आपके फोटो को सुंदर कर सकता है, तो एक स्माइल आपकी जिंदगी को भी अच्छा कर सकता है, आपके सेल्स के प्रोफेशन को भी अच्छा कर सकता है। तो हमेशा सेल्स में ये चीज ध्यान रखना, जब भी आप अपने कस्टमर के साथ पास जाओ, आप एक पॉजिटिव नेचर के साथ जाओ, एक रिफ्रेशमेंट के साथ, एक एनर्जेटिक नेचर के साथ उनके पास जाओ, ताकि आप उनको अच्छी तरीके से सर्व कर सको। ये बिजनेस सिर्फ पैसों का नहीं है, बल्कि सारी चीजों का है। आप इसमें अपना फैमिली क्रिएट करते हो, सेकंड फैमिली जो होता है आपका टीम होता है सेल्स में। आप क्या करते हो कि बहुत सारे स्किल्स को गेन करते हो, आपके स्किल्स में डेवलपमेंट होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने ज्यादा पैसा नहीं कमाया, बट एक चीज जो मैंने सीखी, वो मुझे स्किल वाइज बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया। मेरे को पब्लिक पब्लिक स्पीकिंग सीखने को मिला, बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस मुझे सीखने को मिला। सेल्स मार्केटिंग के बारे में बहुत सारा चीज सीखने को मिला। जो सारा चीज मैं आपसे शेयर कर पा रहा हूँ, शायद बहुत सारा चीज मैं नेटवर्क मार्केटिंग से और मेरे एक्सपीरियंस से मैंने सीखने को मिला। तो ये सिर्फ पैसों का बिजनेस नहीं है। आप अलग अलग जगह पे जाओगे, अलग अलग लोगों से मिलोगे, अलग अलग एक्सपीरियंसेस बटोरोगे, जो आपको लाइफ टाइम आपको याद रहेगा, और वो आपको हेल्प करेगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो अपार्ट फ्रॉम मनी, ये बहुत कुछ आपको दे सकता है ये बिजनेस। तो इसलिए मैं कहता हूँ, हर एक पर्सन को लाइफ में एक ना एक बार सेल्स या मार्केटिंग में, या फिर कोई नेटवर्क मार्केटिंग में एक ना एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए, और सही कंपनी में सही प्रोडक्ट के साथ, सही मेंटोर के साथ काम करके आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप गलत जगह पे कोशिश करोगे, सिर्फ आपको खराब एक्सपीरियंस मिलेगा, बट वो भी आपको हेल्प करेगा। बट अगर आप कुछ रिजल्ट भी प्रोड्यूस पाना चाहते हो, कुछ सीखना भी चाहते हो, तो डेफिनेटली आप एक अच्छा मेंटोर या अच्छा एनवायरमेंट या फिर अच्छी कंपनी को चयन कर सकते हो अपने आप के लिए, और ये आपको आगे लाइफ में बहुत ज्यादा मदद करेगा, कोई भी आप क्यों ना करो। सेल्स में कंसिस्टेंटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। आप कंसिस्टेंट रहते हो तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट प्रोड्यूस होना आपके लिए शुरू हो जाता है। क्योंकि आप अगर कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, तो कोई भी काम आपके लिए सफल, कोई भी काम में आप सफल नहीं होगे। आप सोचो, दूध पीने से सेहत बनती है, मगर आप अगर दूध एक दिन पियोगे और छोड़ दोगे, फिर भाई एक दिन पिया तो सेहत कहाँ है? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो अगर एक दिन भी आप मेहनत करते हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई एक पर्सन को मैंने एक प्रेजेंटेशन दिया और 1 to 1 सेल्स मेरा क्लोज हो गया है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, बड़े से बड़े एक्सपर्ट जो होते हैं सेल्स में, उनका भी 1 to 1 रेशियो में सेल्स आना उनके लिए मुश्किल होता है। वो भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि भाई मेरे मुझे कितना ज्यादा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि सेल्स इज ए नंबर गेम। आप जितने ज्यादा लोगों को आप प्रेजेंटेशन देते जाओगे, ऑन एन एवरेज, ऑन अ रेशियो, थोड़ा एक दो ऊपर नीचे हो सकते हैं, उस बेसिस में आपको रिजल्ट मिलते हैं। स्टिल ये प्रेडिक्टेबल नहीं है। तो जैसे जैसे आप इन सारी चीजों में एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस गेन करते जाओगे, वैसे वैसे आप प्रेडिक्ट करते चले जाओगे कि 5 प्रेजेंटेशन दूंगा तो उसमें से एक सेल आएगा। तो ये कॉन्सिस्टेंटली और नंबर का गेम है, जो आपको कंटिन्यूअसली करते जाना है और इसको बजाय रखना है। आप अगर किसी भी पर्सन से मिलने जा रहे हो, तो आप शक्ल से मत दिखाओ कि मेरा काम पूरा खराब, भले ही मेरा काम कितना भी क्यों ना खराब लगे, आपके बॉडी लैंग्वेज से और आपकी फेस से, शक्ल से ऐसा नहीं लगना चाहिए। शक्ल से तो ऐसा लगना चाहिए कि आपकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है और काम एकदम जबरदस्त चल रहा है। इस तरीके से आप अपने लाइफ फेस पे एक स्माइल भी ला पाओगे, और एक पॉजिटिवनेस भी ला पाओगे, जो आपको कस्टमर से मिलने से पहले आपको मिल जाएगी। जितना ज्यादा आप प्रेजेंटेशन दे पा रहे हो, जितना ज्यादा लोगों को आप अप्रोच कर पा रहे हो, आप करना, उसके लिए सही टाइमिंग होता है, सही प्लेस होता है। ऐसे ही आजू बाजू में कोई बैठा हो, रॉन्ग प्लेस पे रॉन्ग टाइम पे उनको प्रेजेंटेशन देना, यानी कि आप अपना सेल्स खराब कर रहे हो और एक प्रोस्पेक्ट खराब कर रहे हो। उससे अच्छा उनका नंबर ले लो, एक सही टाइमिंग डिसाइड करो कहाँ पे प्रेजेंटेशन देना है, कहाँ पे क्या अप्रोच करना है, एंड धीरे धीरे रिलेशनशिप बनाओ। एकदम ऑन द स्पॉट प्रेजेंटेशन बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, बट आई पर्सनली डोंट सजेस्ट यू कि उसको फॉलो करो कि बाजू में कोई भी निकल जाए और उसको प्रेजेंटेशन दे दो। ऐसे में बस आप फ्रस्ट्रेट हो गए, आपका नंबर खराब होगा, और आप बेकार में बहुत ज्यादा मेहनत करोगे। उससे बढ़िया है कि आप दोस्त बनाओ, फ्रेंड्स बनाओ, उन नंबर से एक्सचेंज करो, ठीक है, धीरे धीरे ब्रिज बनाओ। इट कैन हैपन कि जितने ज्यादा लोगों के पास, लोगों का आपका कांटेक्ट होगा आपके पास,
उतने ज़्यादा लोगों को आप अलग से बिठा के कहीं पे प्रेजेंटेशन दिखा सकते हो और उनको अप्रोच करके शायद आपके प्रोडक्ट के लिए वो इंटरेस्टेड होंगे एंड यू कैन जनरेट सेल्स आउट ऑफ दैट। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलने का कोशिश करो और उनको उनके साथ फ्रेंडशिप बनाओ, रिलेशनशिप बनाओ, बॉन्ड्स बनाओ। और जितना ज़्यादा ये करोगे उतना ज़्यादा आप ट्रस्ट भी डेवलप कर पाओगे, क्योंकि लोग धीरे धीरे आपको जानेंगे, आपके प्रोफेशन के बारे में, क्या आप करते हो, किस तरीके से काम करते हो, ये भी आपके बारे में आप जानेंगे। ठीक है, आप अगर एनर्जेटिक रहते हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो आपके अंदर एक पॉजिटिवनेस आएगा। तो सामने वाले जो आपकी फिरकी लेने की कोशिश करते हैं, जो ऐसे ही आपका मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं, शायद वो आपके फेस पे नहीं उड़ा पाते हैं। ठीक है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने कस्टमर को बोलने भी ना दो, ये गलत तरीके का एनर्जी होता है। उस तरीके का मतलब एनर्जी नहीं बोल रहा हूँ, एनर्जी इसका एक पॉजिटिव सेंस में होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपका जो सामने वाला पर्सन होगा या कस्टमर होगा, वो आपके साथ बात करने में और ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा, और जो भी उसके मन में दुविधाएं होंगी, जो भी आपके उसके मन में क्वेश्चंस होंगे, वो आपको फ्रीली पूछ पाएगा। और हाल ही में ही मैंने कहीं से पढ़ा था, इससे पढ़ा नहीं था, ये एक्चुअल में यही है, बट ऑन एंड डेफिनेशन में आपको बता रहा हूँ कि अगर आप अपने कस्टमर का सारे क्वेश्चन का आंसर दे देते हो, ठीक है, तो वो परफेक्टली वो चीज़ आप सेल कर सकते हो, अगर उसका सारा डाउट क्लियर हो जाता है। अगर कुछ कुछ चीजें उनके उसके मन में होते हैं जो आपसे वो शेयर नहीं करता है, या फिर आप उसको सही से रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं, उसका मन में जो क्वेरी होता है, तो उस वजह से वो सेल्स क्लोज नहीं हो पाता है। क्लोजिंग बनी होती है जहाँ उसके सारे प्रॉब्लम्स के, सारे दुविधाओं के अब आंसर आपके पास होता है, और इन द पॉजिटिव सेंस। बस उसको जबरदस्ती कन्विंस करने के लिए नहीं, कन्विंस तो वो होता है कि आप गलत चीज कर रहे हो, उसको समझा रहे हो कि ये सही चीज है, नहीं, सही तरीके से उसको एक रेजोल्यूशन प्रोवाइड करना है, तभी वो सेल्स परफेक्टली क्लोज हो सकता है। अगर ऐसा आप नहीं कर रहे हो तो आप गलत तरीके से कर रहे हो, ये मेरा खुद का मानना है। अगर आपका थॉट प्रोसेस अच्छा है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो और कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि थॉट से पूरी दुनिया को चेंज किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे आप पैसों का हार्वेस्टिंग करना चाहते हो, यहाँ पे आप पैसों के खेती करना चाहते हो, यहाँ से आप बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो, तो आपको एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ आना पड़ेगा, ना कि बस मतलब मनी माइंडसेट लेके। मनी तो बाय प्रोडक्ट होता है, आप अगर लोगों को सर्व करते हो या फिर उनको वैल्यू देते हो, तो आपके प्रोडक्ट से अगर उनको वैल्यू मिल रहा है और आप अगर सेल्स प्रॉपरली क्लोज कर सकते हो विथ एथिक्स, तो आप बहुत ज्यादा पैसा कमाओगे, नो डाउट। ज्यादा से ज्यादा अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो जितना ज्यादा आप बोल रहे हो उससे ज्यादा आप लोगों का बात सुनने का कोशिश करो। ज्यादा से ज्यादा सुनोगे तो उनके प्रॉब्लम को ज्यादा आप रिजोल्यूशन दे पाओगे। और आप सोचो, जब दो दोस्त बैठते हैं सामने, तो आपको अच्छा क्या लगता है, ज्यादा सुनने में या ज्यादा बोलने में? सबको बोलना अच्छा लगता है, क्योंकि अपने पॉइंट सुनाने में हर कोई इंटरेस्टेड होता है, ना कि सामने वाले की सुनने में ज्यादा इंटरेस्टेड होता है। आपको उल्टा करना है। आप अगर उनको अच्छा फील करवाना चाहते हो, वो अगर अच्छा फील करता है तो आपके साथ और बात करना चाहेगा, आपके साथ और टाइम स्पेंड करना चाहेगा, और आपके साथ वो अगर अच्छा फील कर रहा है तो आपके ऊपर वो ट्रस्ट भी करेगा। तो इस वजह से आपको मुश्किल वाला काम करना है, आपको एक अच्छा लिसनर बनना है, ज्यादा से ज्यादा उनका बात सुनना है। अगर आप उनका ज्यादा से ज्यादा बात सुनोगे तो उनके सारे प्रॉब्लम्स का ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा, और आप उनको एक पॉजिटिव और सही सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाओगे या रिकमेंड कर पाओगे अपना प्रोडक्ट उनको, कि उनको क्यों लेना चाहिए, या फिर उनके लिए आपका प्रोडक्ट किस तरीके से हेल्पफुल हो पाएगा। खुद के थॉट प्रोसेस को आपको डेवलप करने के लिए आप पॉजिटिव बुक्स पढ़ सकते हो, अलग अलग ऑथर्स के, जहाँ से आप अलग अलग माइंडसेट ले सकते हो। क्योंकि एक ऑथर जो होता है, फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़े सेल्स पर्सन है, उनके उनका जो माइंडसेट है उसको वो एक पेपर पे लिखते हैं और बाद में वो एक बुक के रूप में पब्लिश होता है। तो ज्यादा से ज्यादा आप अगर बुक पढ़ते हो तो लोगों का माइंडसेट को आप अपने माइंड में डाउनलोड कर सकते हो, जिससे 5 चीजें आपको सीखने को मिलेगी। पॉडकास्ट देखिए, जैसा ये पॉडकास्ट है, तो ऐसा ही सेल्फ हेल्प पॉडकास्ट देखिए, जिससे आपको नॉलेज मिल सके और अपनी ग्रोथ के ऊपर आपको काम करना है। तो इस तरीके से आप अपने थॉट प्रोसेस को, पॉजिटिव लोगों के साथ सराउंडिंग में रहना भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, तो पॉजिटिव लोगों के साथ भी रह के आप अपने थॉट प्रोसेस को डेवलप कर सकते हो। लोग बोलते हैं, जो सेल्स में जाते हैं बोलते हैं, मुझे जेन्युइन कस्टमर नहीं मिल रहे हैं, जेन्युइन प्रोस्पेक्ट नहीं मिलते हैं, ये तो मेरे टाइम पास के लिए आया है, ये तो फिर ही ले रहा है। बट रियलिटी ये होता है, क्या आप जेन्युइनली बिजनेस कर रहे हो? अगर आप
लोगों को वही मिलता है जो वो खुद होते हैं। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो लोगों का फिरकी लेने का प्रयत्न करता है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात नहीं करता, तो आपको भी ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी फिरकी लेंगे। अगर आप खुद जेन्युइन हो तो आपको भी आप ही की तरह लोग मिलेंगे। ये कॉन्सेप्ट है, ये कहावत है, और ये एक्चुअली में भी हम अट्रैक्ट करते हैं। हम देखिए, हमें उन्हीं लोगों के साथ मिलना पसंद होता है जो हमारी तरह होते हैं, जो हमारे रिफ्लेक्शन होते हैं। ये माइंडसेट होता है। तो ये बात सच है कि हम जिस प्रकार के होते हैं हमें भी ऐसे पसंद पसंद होते हैं, ना कि जैसा लोग हम ढूंढते हैं। तो दोस्त, अपने पर्सनैलिटी में वो चीज लाना लाना शुरू कर दो। देखना, आप अगर जेन्युइनली काम करोगे, आप अगर एथिक्स के साथ काम करोगे, तो आपको भी अच्छे लोग मिलना शुरू हो जाएंगे। किसी से बात करके आप नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो। कहीं पे भी बात आपको शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। धीरे धीरे उनके साथ बॉन्डिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, उनके साथ प्रोफेशनल रिलेशनशिप आपको बिल्ड करना पड़ेगा, और अपने प्रोडक्ट से आप उनका कैसे आप हेल्प कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो उनको, आप उनको बता सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग में तो कम्प्लीटली ये होता है, नेटवर्क बिल्ड करना होता है। तो किसी पर्सन से भी आप बात करके, आज आज के डेट में हमारे पास टेक्नोलॉजी है, मोबाइल फोन है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, तो इन सब का इस्तेमाल करके, जूम कॉल्स है, यूट्यूब है जिसपे आप वीडियोस देखते हो, पॉडकास्ट है, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हो, किसी से बात करके उसका आप नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो। बट हाँ, एक टाइम के बाद उसको आपको सपोर्ट भी देना जरूरी है, क्योंकि वो एकदम बिगनर होगा। तो सपोर्ट आप किसी भी प्रकार पे दे पाओगे, बट मेक श्योर कि उसको प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर सपोर्ट मिल सके। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बोला था, आप अगर किसी को सेल्स कर रहे हो, तो एक सेल्स क्लोज होता है तो एक नया रिलेशनशिप का ओपनिंग होता है। तो किसी को भी आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस अगर आप सेल्स करते हो, मेक श्योर आप उसको सपोर्ट दे सको। अगर कोई टूथपेस्ट भी कोई बेचता है, तो उसके ऊपर एक हेल्पलाइन होता है कि आप उनको कॉल कर सको। हर कोई प्रोडक्ट में एक हेल्पलाइन होता है। तो और वो एथिकल बिजनेस होता है। जिस चीज में कोई हेल्पलाइन नहीं होता है, कोई सपोर्ट नहीं होता, तो वो एक अच्छा सेल्स में कंसिडर नहीं होता, या फिर वो एक अच्छा एथिकल प्रोडक्ट में कंसिडर नहीं होता। तो आपको एथिकल बिजनेस करना है तो अच्छा प्रोडक्ट में अच्छा सर्विस देना है, अच्छा ट्रेनिंग देना है, या फिर जो भी आप प्रोवाइड कर सकते हो अपने साइड से, मेक श्योर कि वो आप करो। अगर आप नहीं कर सकते तो आप अपना टाइम खराब कर रहे हो और दूसरों का पैसा और टाइम खराब कर रहे हो दोस्त, ठीक है। तो ड्रीम कुछ आप ऐसा देख सकते हो, आप कुछ ऐसा ड्रीम अपने लिए ले सकते हो जिसके लिए आप काम करोगे, जो आपको इमोशनली कनेक्टेड रखेगा आपके माइंड को आपके काम से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग सोचते हैं, सेल्स में आते हैं, वो उनके लिए कार लेना, वो दूसरों को देख के ले लेते हैं कार। किसके लिए घर लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए बाइक लेना इंपॉर्टेंट है। बट जो भी चीज आप सोचो, वो चीज आपको, वो ड्रीम आपको आपके काम के साथ इमोशनली बांध के रखे। कुछ इस तरीके का ड्रीम हो सकता है। आप अपने फैमिली के लिए भी सोच सकते हो, आप किसी दोस्त के लिए भी सोच सकते हो, आप अपने पार्टनर या फिर आपके जो भी घर वाले हैं उनके लिए कुछ सोच सकते हो। बट जो भी आपका ड्रीम हो, वो आपको इमोशनली कनेक्ट करके रखे आपके बिजनेस से, तो वो आपके लिए ज्यादा प्रोडक्टिविटी क्रिएट कर पाएगा। आपको कोई भी काम हो, आपको सेल्स हो या फिर कोई भी काम हो, उसको कर करके सीखना है। आप बार बार अगर उस चीज को करोगे तो आप ऑटोमेटिकली सीख पाओगे। मुझे याद है, अ, जब मैं अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर में था, सेकेंड ईयर या आई आई थिंक सेकेंड ईयर में नेटवर्क मार्केटिंग का शुरुआत किया था। तो आई थिंक सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के बीच में मैं अपने फर्स्ट जो कंपनी में था उसका कन्वेंशन के लिए गया था, सूरत गया था, सूरत या सेकंड कन्वेंशन में आई थिंक ये था। तो वहां पे एक मुझे लीडर मिले थे, तो उनके साथ मेरा बातचीत हुआ था। वो मुझे बड़े ही अच्छे लीडर लगे थे, मैं उनसे बड़ा प्रभावित हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा था कि सर, आप इस ऐसे अच्छे तरीके से बात कैसे मतलब करते हो, आप ऐसे किसी से भी अच्छे से बात कर लेते हो, किसी को भी प्रोस्पेक्ट कर लेते हो, तो व्हाट इज योर सीक्रेट। उन्होंने बोला था कि अविनाश जी, मेरा एक ही सीक्रेट है कि मैंने कर करके सीखा है, ठीक है। तो उन्होंने बार बार उस चीज को किया था, और उससे उन्होंने सीखा था कि किस तरीके से प्रोस्पेक्टिंग किया जाता है, या किस तरीके से सेल्स क्लोज किया जाता है, जो कुछ भी है। तो ये चीज आपको भी इम्प्लीमेंट करना है। आप
क्या आपके पास एक लिमिटेड टाइम के लिए या फिर आपको जितना सपोर्ट मिलेगा अपलाइन से या फिर आपके मेंटोर से वो ठीक है, आपकी कंपनी से जितना सपोर्ट मिल रहा है, बट प्रैक्टिकल चीज, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, आपका जो खुद का जो एक्सपर्टीज, वो सारा चीज आप लर्निंग से या कहीं से सुन के नहीं सीख सकते, बल्कि बार बार उस चीज को करके और बार बार उस चीज को दोहरा के आप उस चीज में एक्सपर्ट बन सकते हो और उस चीज को एक हैबिट डाल के सीख सकते हो। तो उस चीज में आप इसी तरीके से डेवलप कर सकते हो, बार बार उस चीज को रिपीट करके, बार बार उस काम को करके आपको अगर कमाई चाहिए तो एक माइंडसेट रखना पड़ेगा सेल्स में, मार्केटिंग में। अगर आप मार्केटिंग में या सेल्स में गलत तरीके मतलब घुस चुके हो किसी के कहने पे या किसी से इन्फ्लुएंस होके अभी आपको मजा नहीं आ रहा है, तो अभी भी टाइम है, आप उससे निकल सकते हो। कोई आपके पास पूरा दुनिया खाली है, बट आपको अगर सेल्स में मार्केटिंग में भरोसा है और आप चाहते हो उसमें अच्छा करने के लिए, डेवलप करने के लिए, खुद को ग्रो करने के लिए, एक माइंडसेट आपको ऐसे डालना पड़ेगा कि मैं कहीं पे इधर उधर मुंह नहीं मारूंगा, मैं ये काम भी थोड़ा कर लूंगा, उससे भी शायद कुछ पैसा आ जाए, उससे भी पैसा आ जाए, वो सब बाद में करना, जब आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, जब आपके पास एक टीम होगा, जब आपके पास टाइम होगा। अभी के लिए अगर आपको कुछ कमाई चाहिए तो आपको सेल्स करना पड़ेगा, उससे कुछ कमीशन जनरेट करना पड़ेगा। तो ये अपने दिमाग में डाल दो कि अभी जो भी मुझे कमाई करना है अपने प्रोडक्ट का सेल्स से जो कमीशन जनरेट होगा उससे करना है। अगर ये चीज मुझे लेना है तो इसी चीज से लेना है। तो इसमें आपका क्या होगा कि माइंड में एक जिद बैठ जाएगा, ठीक है। तो एक टाइम पे अगर नहीं हो रहा है तो आप उसे छोड़ दो पूरा पूरी और मूव कर जाओ नेक्स्ट चीज पे। बट पैरेलली 5 चीज करना आई एम नॉट रिकमेंडिंग, या फिर उस चीज से ज्यादा आपको रिजल्ट भी नहीं मिल पाएगा। स्ट्रॉन्ग बनने के लिए और ग्रो करने के लिए अच्छी कल्चर की जरूरत होती है। तो आप अगर एक अच्छी कंपनी में काम कर रहे हो, अच्छी टीम में काम कर रहे हो, तो आपको अच्छा कल्चर भी मिलेगा, अच्छा लर्निंग भी मिलेगा और अच्छा ग्रोथ भी मिलेगा। आप जोर जबरदस्ती किसी के साथ जुड़े हुए हो, वो आपको गलत चीज सिखा रहे हैं, लोगों को चूना लगाना सिखा रहे हैं, ठगना सिखा रहे हैं, तो दैट इज नॉट ए गुड कल्चर। और वहां पे आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाओगे, एक स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं बन पाओगे, कॉन्फिडेंट नहीं हो पाओगे और ग्रो भी नहीं कर पाओगे दोस्त। तो अच्छा कल्चर का सिलेक्शन करना ये आपको खुद ही सीखना पड़ेगा और ये आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आपकी टीम में कोई काम नहीं करता है तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उसको डांटते हैं। मैंने एक वीडियो देखा था, एक कोई सेल्स की कंपनी थी, उस कंपनी में एक बोर्ड मीटिंग में उसका जो सुपरवाइजर था उसके सेल्स पर्सन को चाटा लगा देता है। ये होता है। एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुआ था कि वो उसको अलग अलग तरीके से गालियां दे रहा था जो सुन भी नहीं सकते, कोई दोस्त भी किसी दोस्त को नहीं देता है, इस प्रकार की बातें होते हैं। तो ये सब गलत प्रैक्टिसेस होते हैं। अगर आपकी टीम में कोई पर्सन काम नहीं कर रहा है, उसको आप पूछिए, उसका रिजल्ट पूछिए, एक मीटिंग में बुलाइए और सारे लोगों को बिठाइए, एक एक पर्सन को पूछिए। हर पर्सन अपना अपना नंबर्स बताएगा कि मैंने 5 सेल लाया, मैं 2 सेल्स लाया, मैं 1 सेल लाया, मैं 4 सेल लाया, कोई ना कुछ बताएगा। बट कोई पर्सन अगर काम नहीं कर रहा है, ठीक है, जेन्युइनली वो इंटरेस्टेड नहीं है उस काम पे, इस बात से पता चलता है। अगर उसको अगर थोड़ा खराब लगेगा, थोड़ा शर्म आएगा उसको, तो ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट टाइम से क्या करेगा, खुद ही काम करेगा। शर्म से इंसान काम करता है, ये एक अलग फिलोसॉफी है, ठीक है। तो आप किसी को जानबूझ के शर्मिंदा मत करो, मगर सवाल पूछिए, ठीक है। अगर और उस पे कोई ओवर रिएक्ट मत करना। अब बोलिएगा ठीक है, अगली बार कर लेना। और अगली बार आपको निराशा ना देने के लिए, आपको निराश ना करने के लिए वो पर्सन देखना जरूर मेहनत करके कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि बार बार वो सेम एक्सक्यूज नहीं दे सकता, ठीक है। तो रॉन्ग प्रैक्टिसेस कभी भी मत करना अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने टीम में, किसी को इंसल्ट मत करना, शर्मिंदा मत करना जानबूझ के। मगर इंसान शर्म से काम करता है, ये चीज आप जरूर जानिए। और सही समय में सही सवाल पूछिए लोगों से, ठीक है। लोग अपने आप ही काम करते हैं और आपको रिजल्ट प्रोड्यूस देंगे। आपको बस उनको गाइड करना है, कोई दिक्कत हो रहा है तो उस चीज में आपको मदद करना है उनको काम करने में। अगर आप एक इंडिविजुअल सेल्स पर्सन है जो अभी मार्केट में जा रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं सेल्स करने के लिए, आपको मेंटोर की सख्त जरूरत है। और मेंटर किसी एक पर्सन को चुनिए, ना कि 2 पर्सन को, 5 लोगों को। एक पर्सन जो उस फील्ड में अच्छा किया हो। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर है तो कोई ऐसे अपलाइन को चूज करिए जो एथिकली स्ट्रांग हो, जिसका लीडरशिप अच्छा हो, जो क्लोजिंग में अच्छा हो, जो आपको थोड़ा बहुत हेल्प भी कर सके, जिसने कुछ रिजल्ट भी प्रोड्यूस किया हो, ना कि ऐसे पर्सन जो बस हवाबाजी करता है।
कोई भी सेल्स में है तो इसी प्रकार के मेंटर को आप चूज करिए, वो आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों अलग अलग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसको व्हाट्सएप नंबर दे दे रहे हैं और आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, आप कहीं पे जाके शराब पी के नृत्य कर रहे हैं तो वो चीज आप स्टेटस में डाल रहे हैं और वो देख रहे हैं, नहीं। और कुछ लोग तो होते हैं जो सेल्स में ज्वाइन करते हैं, स्टेटस में वो शायरीज वगैरह वो करते हैं। देखिए ऐसा अगर आपका है तो आप अलग अलग नंबर रख सकते हैं, फोन ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सेल्स के लिए, कंपनी के लिए अलग, तो पर्सनल यूज के लिए अलग। वैसे ज्यादा लोगों को घर में बुलाना, मतलब ये है ठीक है, आप रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो, बट इतना भी ज्यादा उनसे क्लोज मत हो जाओ कि कल वो आपको इग्नोर ही करना शुरू कर दें। हमारा एक कहावत है कि ज्यादा अगर किसी को अपना पहचान देते हो तो आपका जो आत्मसम्मान होता है वो कम हो जाता है, रिस्पेक्ट कम हो जाता है। तो कम उनसे मिलिए जितना नेसेसरी है, ऑन ए प्रोफेशनल लेवल, ऑन ए प्रोफेशनल स्केल। पर्सनल रिलेशनशिप ज्यादा उसमें डेवलप मत करिए। पर्सनल रिलेशनशिप आप तब कर सकते हैं, देखिए पर्सनल तो मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बट ऑन ए लेवल जब आपका पार्टी हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो ठीक है, वो एज अ कॉलीग प्रोफेशनली को कुछ कुछ हद तक आप मेजर करके माइंड में रख के कर सकते हैं। बट कीप टू थिंग्स डिफरेंट अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ, दोनों को कभी भी एक करने के लिए मत सोचना है। कुछ लोग तो होते हैं जिनके ऑर्गेनाइजेशन में, मान लीजिए कि मतलब कोई ऑपोजिट जेंडर के पर्सन है, कोई मेल है फीमेल है, दोनों में लव रिलेशनशिप वगैरह बन जाता है, विच इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस अगेन। हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो दो कॉलिग्स होंगे उनके अंदर बस एक रिलेशनशिप होना चाहिए जो होता है प्रोफेशनल रिलेशनशिप, ठीक है। और अगर कुछ हद तक आप फैमिली रिलेशनशिप ये कर सकते हैं तो मतलब आज फैमिली मान की, जैसे कि मेरा टीम एक फैमिली है उस लेवल पे, बट रिलेशनशिप इन द सेंस लव एंड ऑल द थिंग आर नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो ये चीज आपको क्या कर सकता है, आपका फोकस भी घटा सकता है, आपके टीम के लोग भी डिस्ट्रैक्ट होंगे, आपके कैरेक्टर को जज करेंगे, और जिससे क्या होगा कि आपका परफॉर्मेंस, आपकी कॉलिग का परफॉर्मेंस और पूरे टीम का परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा। तो इन सारी चीजों से आपको दूर रहना चाहिए। मेरे बोलने से कुछ भी चीज आप नहीं सीख पाओ, मेरे किसी के भी कहने से कोई चीज आप नहीं सीख पाओगे जब तक आप उस चीज को खुद नहीं करोगे। तो प्रैक्टिकली आप इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो, ठीक है। और जो भी आपके मेंटोर हैं, अपलाइन हैं, उनसे आप चीजों को सीख रहे हैं, उनसे सीखिए, मगर ट्राई करिए कि एक टाइम के बाद आप इंडिपेंडेंटली काम करें। मेंटोर या अपलाइन होना जरूरी होते हैं, क्योंकि उनके बिना आपको कंपनी से जो हायर लेवल के मैसेजेस आते हैं, कुछ भी होता है, वो सब आपको मिलता है। तो उस सब के लिए कुछ कुछ आप पार्शियली डिपेंड कर सकते हैं, और यू कैन स्टिक टू अ हायर पर्सन जो उनके भी ऊपर है, ताकि बीच में अगर वो उस कंपनी को मतलब ट्रांसफर करते हैं किसी और कंपनी में, या फिर क्विट करते हैं, या कुछ भी होता है इस सारी कंडीशन में, सो यू कैन हैव अ बैकअप की आप किसी हायर पर्सन से ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, उनसे सारे इंफॉर्मेशन आप ऑलरेडी ले रहे हो। बट ऑल द थिंग्स लाइक काम कैसे करना है, एथिक्स कैसे बिल्ड करना है, टीम बिल्डिंग, प्रोस्पेक्टिंग, फॉलो, क्लोजिंग, रिलेशनशिप बिल्डिंग, ये सारा चीज आपको ऑटोमेटिकली आना चाहिए। और इसके लिए आप ज्यादा दिन अप्लाइंग के ऊपर या फिर लाइफ टाइम अपने मेंटोर के ऊपर, अप्लाइंग के ऊपर डिपेंडेंट होकर मत बैठो। तो दिस ऑल द थिंग्स अबाउट सेल्स, जो आप फॉलो करके जो भी आपका नेटवर्क मार्केटिंग या फिर जो भी आपका जर्नी है, सेलिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, या फिर जो भी आप ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हो जिसमें आपको डायरेक्ट क्लाइंट हायर करना पड़ रहा है, कस्टमर से साथ बात करना पड़ता है, उससे आप अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हो। आए दिन हम बात करेंगे यू कैन सेल बुक के बारे में, व्हिच इज रिटन बाय मिस्टर शिव खेरा, हु इज एक्सपर्ट इन सेल्स एंड दिस फील्ड। सो उसके बारे में हम एक रिव्यू करेंगे, एंड बुक में जो जो समरी है, जो जो मेरी लर्निंग है, मैं आपको एक न्यू पॉडकास्ट में आपसे शेयर करूंगा। तो आज के पॉडकास्ट के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपने कुछ चीजें सीखी होगी मार्केटिंग के बारे में, सेल्स के बारे में, एंड इसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी जर्नी में और अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करके रहेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर स्टिकिंग टिल द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट, and I wish you have a good and wonderful day. Till then, take care and goodbye.